जय हिंद। आज मैं क्लास 9 के निर्देशांक ज्योमेट्री का जितने भी पॉसिबल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं मैं सभी क्वेश्चन आज करवाने वाला हूं। मैंने इससे भी पहले एक वीडियो बना रखी है निर्देशांक ज्योमेट्री पर, जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है आप उसे जरूर देख लेना, क्योंकि उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और क्वेश्चन बनाने में और भी आसानी होगी, ठीक ना। तो हम क्वेश्चन शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को कहते हैं। तो अब यहाँ समझो एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को कहते हैं। आपका ये क्या हो जाएगा, ये मेरा वाई अक्ष हो जाएगा, ये वाई और वाई डैश हो जाएगा, वाई और वाई डैश हो जाएगा, और ये मेरा एक्स और ये एक्स डैश हो जाएगा। तो कटान बिंदु बाबू यही करता है, कटान बिंदु इसका क्या है, यहीं पर है। और इस कटान बिंदु को हम क्या कहते हैं, तो आपको याद होना चाहिए, इसे सर हम मूल बिंदु कहते थे। इसे हम क्या कहते थे, मूल बिंदु। और ये कितना होता है, 0,0 होता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, सर इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, सी। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है, एक्स अक्ष पर एक बिंदु के निर्देशांक के रूप में होते हैं। अब यहाँ समझेंगे एक्स अक्ष पर, तो कहोगे सर एक्स अक्ष तो मेरा यही है, एक्स अक्ष तो मेरा यही है, और एक्स अक्ष पर एक बिंदु के निर्देशांक के रूप में होते हैं। तो अगर कोई बिंदु मान लेते हैं कि यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, ये 4, ये 5 हो गया, कोई बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ P मान लेते हैं, तो कहोगे सर बिंदु P हो गया, तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे, x। तो ये x कितनी दूरी पर गया सर, 4, तो हम यहाँ 4 लिखेंगे। लेकिन बताओ y कितनी दूरी पर गया, तो कहोगे सर y कितनी दूरी पर गया, तो गया ही नहीं, तो सिर्फ x अक्ष पर ही गया, y तो गया ही नहीं, तो y को क्या मान लेंगे हम, 0। y को क्या मान लेंगे, 0। तो अब ये क्या हो जाएगा सर, p बराबर 4,0। लेकिन आपको पता है पहले वीडियो में हमने बताया था कॉन्सेप्ट के रूप में कि बाबू अगर इधर कोई जाता है तो हम इसे बोलेंगे x दूरी गया है, भले वो 4 गया हो, लेकिन गया कौन सा, x दूरी, तो हम इसे x मान लेंगे और इसे क्या करेंगे, 0। तो अब यहाँ देखो क्वेश्चन क्या बोला है कि x अक्ष पर एक बिंदु के निर्देशांक को कहते हैं। तो x अक्ष पर एक बिंदु के निर्देशांक को क्या कहते हैं, x, 0। क्या कहते हैं, x, 0। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4। ऑप्शन नंबर 4। अब हम चलते हैं तीसरा नंबर में, सेम इसी तरह से है भी क्वेश्चन। अभी क्या कह रहा है तीसरा नंबर क्वेश्चन में, कह रहा है कि y अक्ष पर एक बिंदु के निर्देशांक के रूप में होते हैं। अब आ गया y अक्ष की बात, तो y अक्ष पर अगर कोई बिंदु मान लेते हैं, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, और ये 4 हो गया, और ये 5 हो गया, कोई बिंदु हम यहाँ मान लेते हैं इस जगह पर, ठीक ना। और इसे बिंदु कुछ भी मान लो, P मान लिए, P पॉइंट मान लिए, और P पॉइंट मान लिए, तो आप कहोगे सर यहाँ से यहाँ तक गया, तो सबसे पहले तो x लिखाता है, फिर y लिखाता है, यही ना लिखाता है, x और y लिखाता है। तो कहोगे सर इस यहाँ पर गया इस बिंदु पर, तो आप कहोगे सर x एक कुछ भी दूरी चला है x, तो कहोगे सर x तो चला ही नहीं, वो तो सिर्फ और सिर्फ कहाँ चला, y अक्ष पर चला है, तो x एकदम नहीं चला, तो x मेरा क्या हो जाएगा, 0। लेकिन y मेरा चला है, कहाँ तक चला है, 3। क्या चला, 3। और जो y की दूरी और चलता है, जो y की ओर चलता है, तो हम उसे y दूरी कहते हैं। तो बेसिकली आपका ये पॉइंट बना क्या, तो यहाँ 3 ना लिखकर हम क्या लिख देंगे, y। 3 ना लिखकर क्या लिख देंगे, y, और x तो मेरा 0 था ही, ठीक ना, x मेरा क्या हो जाएगा, 0। तो ये पॉइंट बन गया, ये पॉइंट क्या बना, 0, y। क्या बन गया, 0, y। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बाबू, 0, y, दूसरा नंबर। ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, दूसरा, बी नंबर, ठीक ना। अब आगे चलेंगे, मूल बिंदु के निर्देशांक हैं। तो मूल बिंदु का निर्देशांक किसे कहते हैं, सर यही तो मूल बिंदु है मेरा, यही मूल बिंदु हो गया। और मूल बिंदु के निर्देशांक को क्या कहते हैं, तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, तो कहोगे सर 0,0 होता है, 0,0 होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर मेरा पहला हो जाएगा, पहला, ठीक ना, पहला, ए। अब हम आते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन की ओर। कहता है एक्स अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को कहते हैं, एक्स अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को कहते हैं एक्स अक्ष। तो कहोगे सर एक्स अक्ष कौन सा है, ये रहा। अब इसको मिटा देते हैं, थोड़ा बढ़िया समझ में आए। क्वेश्चन आप पढ़ लो, नीचे स्क्रीन पर दिख रहा होगा, पहले पढ़ लो क्वेश्चन बढ़िया से। क्या कह रहा है कि एक्स अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को कहते हैं। तो हम पहले एक्स अक्ष बना लेते हैं, ये रहा मेरा एक्स अक्ष, एक्स, एक्स डैश, और इधर हम बना लिए वाई, ये मेरा वाई, और ये मेरा क्या हो जाएगा, वाई डैश, और ये बिंदु हो गया मूल बिंदु जिसे हम 0 कहते हैं, ठीक ना, वो कहते हैं एक्स अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को। तो ये रहा एक्स अक्ष, इससे दूरी किधर जाएगा, ऊपर की ओर, ये दूर हो गया, ये क्या हो जाएगा, एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से दूरी क्या हो जाएगा, दूरी बना दिया। और दूरी को क्या कहते हैं, एक्स अक्ष की दूरी को क्या कहते हैं, एक्स अक्ष से दूरी यही ना होगा, तो इसको क्या कहते हैं, सर इधर वाला तो ऊपर की ओर गया वाई, और वाई को आप हम क्या कहते थे, याद है आपको, कोटि। y को क्या कहते हैं, कोटि, और x को क्या कहते थे, भुज। तो x अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को क्या कहते हैं, कोटि। क्या कहलाएगा, कोटि। ऑप्शन नंबर ए,
यानी पहला, ऑप्शन नंबर पहला। चलो अगला हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है वाई अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को कहते हैं। वाई अक्ष से, अब पूछा है वाई अक्ष से, तो ये रहा वाई मेरा, वाई हो गया ये। अब इसको मिटा देते हैं, ये मेरा क्या हो जाएगा वाई, ये रहा वाई। वाई अक्ष से किससे दूरी, तो वाई अक्ष से दूरी इधर जाएगा, वाई अक्ष से दूरी बनाना है तो इधर जाना पड़ेगा तब ना दूरी बनेगा। जितना इधर जाइएगा उतना दूर, देखो ये वाई अक्ष हो गया, जितना इधर जाइएगा उतना दूरी बनते चल जाएगा, जिधर ना जाएगा उतना दूरी बनते चल जाएगा। तो इधर की ओर जाना पड़ेगा, इधर की ओर जाना पड़ेगा। और इधर की ओर कौन है भैया, एक्स, कौन है एक्स, तो कहोगे सर एक्स दूरी जाना पड़ेगा, एक्स दूरी। अब ये एक्स को क्या कहते हैं, तो कहोगे सर भुज कहते हैं, क्या कहते हैं, भुज। तो आप बताओ आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा, वाई अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को क्या कहेंगे, भुज। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, दो, यानी बी नंबर, क्या हो जाएगा, बी नंबर। अगला क्वेश्चन क्या है, एक्स निर्देशांक को कहते हैं, तो भैया एक्स निर्देशांक को तो भुज कहते हैं ना, एक्स निर्देशांक को क्या कहेंगे, एक्स निर्देशांक को सर भुज कहते हैं, एक्स निर्देशांक को भुज कहते हैं। ये तो बड़ा इजी सवाल था, भुज भुज कहते हैं। अगला फिर देखो अगला क्वेश्चन क्या है, वाई निर्देशांक को क्या कहते हैं, तो वाई निर्देशांक को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। तो एक्स को क्या कहते हैं, भुज, और वाई निर्देशांक को क्या कहते हैं, कोटि, वाई निर्देशांक को कोटि कहते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन चला, अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन क्या है बाबू, ये अगला क्वेश्चन पूछ रहा है निर्देशांक 2,-3 का भुज है, निर्देशांक 2,-3 का भुज है। अब देखो आपका जो, अगर आप पहला वीडियो देख लिए तो आप सारा सवाल आप चुटकियों में दे देंगे। क्या कह रहा है कि 2,-3 भुज है, तो आप बताओ भुज किसको कहते हैं। सर आप भुज को एक्स वाले को ना कहते हैं भुज, तो यहाँ एक्स और वाई, तो एक्स वाला कौन है, तो कहोगे सर एक्स वाला ही 2 है, तो भुज क्या हो जाएगा आपका 2, भुज क्या हो जाएगा आपका 2। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, दूसरा, बी, ऑप्शन नंबर दूसरा यानी बी। अगला चलेंगे, देखो क्या कह रहा है, निर्देशांक -3 और -5, कौन सा है बाबू, -3 और -5। अगला क्वेश्चन क्या है मेरा, -3 और -5 का भुज कौन है। अब बताओ भुज कौन होगा इसमें भी, फिर आप कहोगे सर भुज, भुज किसे कहेंगे भुज, तो भुज एक्स वाले को, तो ये एक्स हो गया, ये मेरा वाई हो गया, ये एक्स हो गया, ये मेरा वाई, तो एक्स में कौन है, -3, तो क्या हो जाएगा -3, भुज मेरा कौन कहलाएगा, -3। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, पहला, ऑप्शन नंबर पहला। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निर्देशांक 3,-1 का कोटि। अब कोटि आ गया, भुज तो एक्स वाले को कहते हैं, तो कोटि किसको बोलेंगे, वाई वाले को, कोटि वाई वाले को। तो अगला क्वेश्चन क्या है मेरा कि 3-1 का कोटि है, तो कोटि किसको बोलते हैं, तो आपको सर कोटि तो वाई वाले को बोलते थे, कोटि किसको बोलते थे, वाई वाले को, तो कोटि वाई वाले को बोलते थे। तो आपको सर ये रहा एक्स, ये रहा वाई, तो बताओ वाई के जगह कौन है, तो कहोगे सर वाई के जगह -1 है, तो कोटि मेरा क्या हो जाएगा, -1, कोटि मेरा क्या कहलाएगा, -1। एक क्वेश्चन आप तुरंत जवाब देना, ये अगला क्वेश्चन तुरंत जवाब दो, इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, -3,4 का कोटि बताओ, इसका कोटि, तो कहोगे सर x और y, तो कोटि किसको बोलते हैं, y वाले को, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 4, क्या हो जाएगा 4 वाला कौन सा है, देखो दूसरा। तो चौथा का अगला क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, चौथा, इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा 4, इसका ऑप्शन नंबर दूसरा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दूसरा यानी बी। अगला क्वेश्चन चलेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है बिंदु -3, -5 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो अब चतुर्थांश की बात आ गई, -3 और -5 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो जब भी चतुर्थांश में पूछेगा कि किस चतुर्थांश में है, तो आप तुरंत क्या करना, एक को इस तरह से तुरंत रफली खींचना, x y x डैश y डैश, इधर प्लस इधर प्लस इधर माइनस होता है। अब वो क्या पूछा है, तो इधर प्लस प्लस हो जाएगा सर, इधर क्या हो जाएगा माइनस, पहले एक्स वाला लिखते हैं, माइनस और प्लस हो जाएगा, फिर सर एक्स वाला माइनस और ही माइनस हो जाएगा, सर एक्स वाला प्लस और फिर माइनस, पहले एक्स वाला लिखते हैं। अभी क्या पूछा देखो, तो वो रखी किस चतुर्थांश में होगा, तो माइनस तो सर माइनस ये रहा थर्ड चतुर्थांश में, तो आप कहोगे सर तीसरा चतुर्थांश में होगा, थर्ड चतुर्थांश में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी का, अगला क्वेश्चन क्या है, बिंदु 1,2 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो कौन है बाबू 1,2, तुरंत रफ में बनाएंगे इस तरह, और हम देखेंगे कि 1 + 1 अर्थात 1,2 कौन किस चतुर्थांश में। तो इसका साइन देखना, हमको 1 और 2 से लेना देना नहीं, हमको सिर्फ क्या है इसके साइन से मतलब है। यहाँ क्या छिपा रहता है प्लस, यहाँ क्या छिपा रहता है प्लस, अर्थात प्लस 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 वाला किसमें है, फर्स्ट चतुर्थांश में, तो हम बोलेंगे फर्स्ट चतुर्थांश में है, क्या बोल देंगे फर्स्ट चतुर्थांश में है।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या लिखा हुआ है, बिंदु -1, 0 किस चतुर्थांश या किस अक्ष पर है। तो कहोगे सर 1, अब इसको मिटाते हैं, अगला समझने के लिए हमको फिर से फिगर बनाना पड़ेगा, तब अब समझ में आएगा। अब यहाँ एक फिगर बना दिए, ठीक ना। अभी क्या बोल रहा है, देखो इधर वाला क्या होता है आपका पॉजिटिव, इधर वाला आपका पॉजिटिव, इधर आपका नेगेटिव, इधर नेगेटिव, इधर नेगेटिव, ठीक ना। अब सवाल क्या है जरा सुनो, -1, तो कहोगे सर -1, x वाला -1, तो x वाला -1 इधर जाएगा क्योंकि ये x है ना, x यही हो गया, और ये x डैश, ये आपका y, और ये आपका y डैश। तो ये क्या बोला है, -1, 0 किस चतुर्थांश में होगा, यही ना पूछा है। तो आप कहोगे सर माइनस, तो x मेरा ये हो जाएगा और ये मेरा y, तो x मेरा कहाँ तक चला, ये वाला यहाँ इलेनियम चल रहा है। लेकिन एक बात बताओ, y चला है क्या, y चला है क्या। अगर y चलता तो हम बोलते हैं यहाँ कोई लाइन होगा, तो हम लिख देते हैं माइनस और ये वाला प्लस, तो माइनस प्लस बोल देते हैं, और माइनस प्लस कौन से चतुर्थांश में हो जाता है, सेकंड चतुर्थांश में हो जाता है। लेकिन ऐसा है ही नहीं, क्योंकि y तो चला ही नहीं है, तो सर ये y चला नहीं है, सिर्फ x चला है और भी माइनस की ओर चला, इधर की ओर चला है। तो हम किस चतुर्थांश में बोले इसे, ये तो बीच बीच में है, ऊपर भी नहीं गया ना ही नीचे गया, पता ही नहीं चल रहा है कि प्लस में है कि माइनस में। और एक बात और मैं बता दूं आपको कि जो जीरो होता है ना बाबू, ना प्लस में होता है ना ही माइनस में होता है, तो कैसे पता चलेगा सर कि ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, ये तो बीचों बीच में आ गया। हाँ बाबू, यदि बीचों बीच में आ गया तो हम बोलेंगे कि यह किसी चतुर्थांश में नहीं है, ये एक्स अक्ष पर है, किसी चतुर्थांश में नहीं है, ये एक्स अक्ष पर है, क्योंकि बीचों बीच में आ गया, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ये पहला एक्स अक्ष, क्या हो जाएगा, पहला एक्स अक्ष। एक और क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है आपका 0, -5, 0, -5। अब बताओ क्या ये x हो गया आपका और ये y हो गया। अब बताओ क्या ये x अक्ष पर कहीं भी गया है, तो कहोगे सर x अक्ष पर तो चला ही नहीं है, ये यहीं पर है। लेकिन y अक्ष पर कितना दूरी गया, -5, तो माइनस वाला नीचे आ गया, तो -5 तक चल गया, -5 तक। तो ना ही इधर आया है ना ही उधर गया है, बीचों बीच में है। और बीचों बीच में कहाँ है बाबू, y अक्ष पर, तो हम क्या बोलेंगे, ये y अक्ष पर हो गया, क्या हो गया, y अक्ष पर। तो ये जो आपका निर्देशांक है अर्थात जो ये पॉइंट है, तो किस चतुर्थांश में होगा सर, किसी चतुर्थांश में नहीं होगा, बल्कि ये y अक्ष पर होगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका, दूसरा, ऑप्शन नंबर दूसरा यानी बी। समझ में आया कि नहीं आया। अब एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे, लास्ट क्वेश्चन करेंगे। इस लास्ट क्वेश्चन का आपको बगल में इसका इमेज दिख रहा होगा, इस क्वेश्चन का, और इसका क्वेश्चन इमेज इसका देख लीजिए, और अपने नोट करना हो तो कर लेना। और इसके बाद इसके जितने भी इसमें टोटल 6 क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन भी आपको दिख रहे होंगे। अब एक क्वेश्चन को हम बनाएंगे, ठीक ना, एक एक कर मैं फिगर बना लेता हूँ, आपको तो दिख गया होगा स्क्रीन पर। मैं आप चलिए, आपका ये क्वेश्चन यही था, आपकी जो स्क्रीन पर जो दिख रहा था क्वेश्चन, तो यही वाला था, ठीक ना। अब इसके कुछ 6 क्वेश्चन है, इस 6 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब बात ये है कि आप करोगे क्या। तो इसको बनाने के लिए ना बाबू, इसे बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या करना, जितने भी यहाँ पॉइंट है सबका पहले आप क्या करो, निर्देशांक लिख लो बढ़िया से, इसके बाद बनाना आसान होगा। तो हम शुरुआत करते हैं यहीं से। अगर हम b की बात करेंगे तो कहोगे सर सबसे पहले x वाला आता है, तो x कहाँ है, -5 पर, तो हम यहाँ लिखेंगे -5, और y कहाँ गया, 2 पर, तो यहाँ 2 लिख देंगे, पहला निर्देशांक हो गया। फिर यहाँ देखो l है, यहाँ पर दिख रहा आपको, तो l, तो पहले x वाला लिखेंगे। बताओ ये बिंदु जो यहाँ पर है, क्या x अक्ष पर कहीं भी चला है क्या, तो अगर सर एकदम नहीं चला, तो x मेरा क्या हो जाएगा 0, और y अक्ष पर कितना दूरी तक चला है 5, तो यहाँ हो जाएगा 0,5, ये l हो गया मेरा। अब d की बात करेंगे, तो d में सबसे पहले ये देखो बाबू कि x अक्ष कितनी दूरी चला है, तो x अक्ष चला है सर 6, तो यहाँ लिख देंगे 6, और y अक्ष कितनी दूरी चला है, तो अगर y कहोगे सर 2, तो यहाँ 2 लिख देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। पहले आप पॉइंट लिख लेना, इसके बाद इसके सवालों का जवाब देना, बहुत आसान होगा और जल्दी जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलो अब यहाँ देख लेते हैं h वाले में। तो पहले x वाले में कहाँ तक चला है सर, 5 तक और -5 तक, और y वाले में कहाँ तक चला है, -3, तो यहाँ -3 लिख देंगे। ठीक, यहाँ पॉइंट बनाओ, तो आप कहोगे सर ई x वाले में -3 और कहाँ चला है, -5। ठीक इसी प्रकार से हम जी वालों को देख लेते हैं। जी, तो जी में कहाँ हो जाएगा बाबू, y मेरा x मेरा चला है 2 तक, और कहोगे सर y मेरा चला है -4 तक। ठीक इसी प्रकार से सी कहाँ तक, अब यहाँ देखो सर x अक्ष पर कहाँ तक चला है 5, और
यहाँ चल गया -5। समझ में आया कि नहीं आया? कोई छूटा क्या? एक छूट गया, कौन सा पता है आपको? m वाला। तो m वाला देख लेते हैं। क्योंकि सर ये चला है x अक्ष पर, क्या y ऊपर की ओर चला है क्या? तो y की ओर तो चला ही नहीं कुछ, तो सिर्फ चला है किसका? x अक्ष पर। तो लिखेंगे -3x की जगह, और y की जगह क्या लिख देंगे? 0। अब हम सवालों का जवाब देंगे, देखना कितना जल्दी जवाब मिलेगा आपको। बिंदु B का निर्देशांक, तो ये रहा बिंदु B, और इसका निर्देशांक क्या रहा? -5, 2 बन गया। अगला पूरा निर्देशांक दिस द्वारा पहचाना गया बिंदु -3, -5 कहाँ है? -3, -5 ये रहा -3, -5। तो कौन सा बिंदु है? H, तो हम लिख देंगे H। बिंदु कौन सा है? H बिंदु। अच्छा, D का भुज कहाँ है? D जी, D देखो, D कहाँ? ये रहा D, आपको दिखा। और D का भुज किसको बोलते हैं सर? भुज X वाले को बोलते हैं। ये रहा भुज, कितना हो जाएगा? 6। तो D का भुज कितना हो जाएगा? 6। D का भुज 6। बिंदु H की कोटि, सर ये रहा H, और इसकी कोटि यानी y, तो y वाला मेरा कितना है सर? -3। तो क्या हो जाएगा आपका? -3। कोटि मेरा निकल गया -3। इसके बाद बिंदु M का निर्देशांक, ये रहा सर M, आपका दिख गया M। तो इसका निर्देशांक कितना है? -3,0। इसके बाद x अक्ष और y अक्ष के कटान बिंदु को क्या कहते हैं? ये तो आपको पता ही है, क्या कहते हैं इसको? मूल बिंदु कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? मूल बिंदु। मूल बिंदु। इस तरह से आपका टोटल लगभग 17 क्वेश्चन कवर हो गया। अब इससे बाहर पूछने वाला नहीं है। अगर आप इतना बढ़िया तरीका से समझ गए हो तो आपका निर्देशांक ज्योमेट्री से एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। आज के लिए इतना ही करते हैं। जय हिंद, जय भारत।